माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया दुल्हन दुल्हन की माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। सब गीत बनाए, ये सारी दुनिया अपनी अपनी गीतों को गाए। गीत बाप की खुशबू आए, की खुशबू आए। इंडिया, I love my India, I love my India, I love my India, वतन मेरा इंडिया। बच्चे छोटे जरूर हैं लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए आप भी जोरदार तालियां बजाया करो पूरे जोश के साथ में। जितने जोश से बजाओगे गर्मी उतनी ही आती जाएगी और धूप उतनी जल्दी तेज निकलती जाएगी। अब वो आप पे डिपेंड है, आप सर्दी में रहना चाहते हो या धूप सहन करना चाहते हो। अब 8वीं क्लास के बच्चों हमारे शिक्षा विभाग से श्री रोहिताश जी कड़वासरा जी पधार रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ये ACBO फर्स्ट है। सर से रिक्वेस्ट है कि बिना बिठाए हम आपको मंच पे बुलाएंगे और इनको मालार्पण करेंगे। डायरेक्टर पंचायत समिति से लखविंदर भैया। बिल्कुल जोरदार तालियां। ये स्मृति चिन्ह सर के लिए। और सर बोलते भी बहुत अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तो मैं चाहूंगी 2 शब्द वो जरूर बोले यहाँ पे। आज इनका शेड्यूल इतना बिजी था कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फिर भी ये यहाँ पधारे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम 13 KSP के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, और ये जो माँ सरस्वती का जो मंदिर है, इस मंदिर के उपासक भाई बहनों, 2 शब्द नहीं खूब सारी बात बोलेंगे। जब आई गए हैं तो पूरी बात बोलेंगे, पूरी बात कहेंगे। सबसे बड़ी बात तो कि ये आज दिन क्यों मनाते हैं। ऐसा निहित क्या है? देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद तो कोई काम नहीं रहा, फिर मनाने का क्या मतलब है? देश गुलाम था, कानून तो उस समय भी थे। उस समय के जो कानून थे वो किसी एक आदमी ने अपने मतलब के लिए बनाए। अंग्रेजों ने अपने कानून अपने देश को चलाने के लिए, अपना राज कायम करने के लिए बनाए। देश आज़ाद हो गया,
अब ऐसे कानून की जरूरत थी जो बंद कर दो एक बार। ऐसे कानून की जरूरत थी जो आपके द्वारा बनाए, आप खुद बनाएं और खुद के लिए बनाएं, जिससे उस आदमी का भला हो जो समाज के आखिरी छोर पे बैठा है। आज ये दिवस मनाने का जो सबसे बड़ा कारण है केवल ये है कि आज हमारे पास वो ताकत है जिसको चाहे हम राजा बना दें और जिसको नहीं चाहे उसको करोड़पति बना दें। इस ताकत का एहसास कराने के लिए ये दिवस मनाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, देश के विकास की बात है। उसके साथ हमारे उन दायित्वों को निर्वहन की बात है। आज जो आज़ादी मिली, 90 साल तक संघर्ष किया, 1858 से लेके 1947 तक। 90 साल में कितने ही हमने हमारे साथियों को खोया, बुजुर्गों को खोया, माताओं ने अपने पति को खोया, बेटे को खोया। उनको याद करने का दिन है आज। उन लोगों को याद करने का दिन है जो इस सुबह में किसी भी स्कूल में पहुंचा तो कि लोग नहीं आए, कि ठंड बहुत है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अंदाजा करो कि यहाँ तो 5-6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर तो है, कि कहीं -40 डिग्री है और वहाँ एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि ताकि अपन सुरक्षित रहें। तो आज उनको याद करने का दिन है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने नभ सेना, वायु सेना और जिसको कहते हैं अपने, और थल सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं में रहते हुए इस देश के लिए अपना आत्मा का उत्सर्ग किया, अपनी जवानी को वहाँ खोया। उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज़ादी के उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमको ये दिन दिखाया। इसलिए ये दिन मनाते हैं। अब रही बात की भी, अब हम क्या करें? आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि समाज में हम यहाँ इस राष्ट्रीय पर्व के लिए तो कम लोग आए, और अगर कोई यहाँ जो नचैया आ जाए उसके लिए पूरा गांव, यहाँ 100 आदमी देख रहे हैं, 200-300 की आबादी, तो 200-300 घरों की आबादी तो है, लेकिन 100 आदमी बेमुश्किल इकट्ठे हो। और एक दूसरा जो नाटक वाला आ जाए, कोई जो है नाचने वाली आ जाए, तो यहाँ क्या कितने लोग आ जाएंगे? 1000 लोग आ जाएंगे। हमारा विवेक जो है वो उसको काम करना बंद कर दिया। अब स्वामी जी के बारे में सोचिए, बहुत नज़दीक आपके हैं। स्वामी केशवानंद जी के बारे में मैं कई बार पूछता हूँ, नौजवान जानते नहीं कौन है। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और एक ऐसा मंदिर तैयार कर दिया, एक ऐसी संस्था तैयार कर दी जिसमें लाखों लोगों ने डिग्रियां ले ली, और वो पढ़ के आज समाज की दिशा बदल गए। नौजवान व्हाट्सएप में देखते हैं और पूछे दादाजी का नाम क्या है, पता नहीं। पढ़ाई लिखाई को समझना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई चंद अक्षर याद करने का काम नहीं है, चंद अक्षरों को पहचानना पढ़ाई नहीं है। स्वामी जी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे से किताबें तो उन्होंने आधी भी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन ज्ञान मेरे से लाख गुना ज़्यादा था। वो ऐसी चीज़ तैयार कर गए कि जिसमें आज भी हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और उस जमाने में तैयार कर गए जहाँ उस समय हमारे पास कुछ पैसे पाई का अभाव था। ये नहर नहीं थी उस समय, साधन का नाम पे कोई चीज़ नहीं थी, केवल ऊँट भले ही कोई। उस जमाने में ऐसा सोचना
और आज हमें कितने बढ़िया जो है ये विद्यालय का तो ठीक चल रहा है कि कम से कम चौके वके लग गए, कुछ ठीक है। आप ये जो स्टाफ आया, आपके यहाँ इतना स्टाफ भी दे रखा है, उसके बावजूद भी आप पिछले 1 साल को छोड़ के पुराना विद्यालय की तरफ झांकते ही नहीं। हम स्कूल में जाते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं? ईश्वर को देखने, प्रसाद लेके जाते हैं। क्या भगवान जी भूखे हैं क्या उस प्रसाद के? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई कहीं भी जहाँ उनकी आस्था है, भौमिया जी, देव जी, पितर जी, जो भी है। मंदिर में जाते हैं तो पूजा लेने के लिए, वहाँ हम प्रसाद लेके जाते हैं। मन क्या होता है कि एक आस्था है कि ये जो मंदिर है, इसमें जो विराजमान है, उनमें इतनी ताकत है कि वो मेरे को बुरी चीज से बचाएंगे और अच्छा रास्ता दिखाएं। इसलिए मंदिर जाते हैं ना। तो इस स्कूल में क्या होता है? यही तो होता है कि बुरी चीज से दूर रहो भाई, अच्छी चीज को अपनाओ। ये इस स्कूल में यही होता है कि ये चीज खराब है, इसको छोड़ो और अच्छी चीज को पकड़ो। पर यहाँ जो हम उसमें गौर नहीं कर। अगर ये गौर कर ले समाज तो दिशा बदल जाए। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, गांव में आपस में प्रेम हो। आपके पड़ोस में 2 घर हैं, दूसरे के लिए आपका बयान होता है वो बड़ो माड़ो है। अरे भाई तेरा क्या बिगाड़ा? बिगड़ो तो क्यों कोनी, तो माड़ो क्यों हो? आपस में प्रेम हो,